आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। आपको पता है कि ये जो वीडियो है इसका संबंध है प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.3 से। ठीक है, क्या है प्रश्नावली 8.3 में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि पूरक कोण होता क्या है सबसे पहले हम उसको जानेंगे और समझेंगे कि पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। लेकिन सबसे पहला बात यह है कि समझना है कि पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण को सबसे पहले समझते हैं। किसे कहा जाता है पूरक कोण? कहता है कि दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है, दो कोण पूरक कोण तब कहलाते हैं जब उनका योग कितना होता है, 90 डिग्री। दो कोणों को आपस में जोड़ दीजिए और उन दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो गया तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे 30 डिग्री एक कोण है, 60 डिग्री एक कोण है, दोनों को आप जोड़िए तो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पूरक कोण हो गया। 30 को भी पूरक बोलेंगे, 60 को भी पूरक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे 60 को पूरक और 30 को पूरक? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर क्या होता है? 90 आता है। कहा गया है कि दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब दोनों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। इसी प्रकार आगे बढ़िए, यहां पर 15 डिग्री और 75 डिग्री को आपस में हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 90 आता है। तो यहाँ क्या 15 डिग्री और 75 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं? पूरक कोण कह सकते हैं। इसी प्रकार एक कोण 45 है, दूसरा कोण 45 है और दोनों कोणों को आपस में जोड़े तो 90 आ गया, अर्थात ये दोनों कोण क्या है? पूरक कोण है। समझ में आ गया होगा पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण क्या है कि वैसे दो कोण जिनका योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तब वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब है कि यदि एक पूरक कोण ज्ञात हो और दूसरा पूरक कोण आपको निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा? एक ज्ञात हो और दूसरा पूरक कोण आपको निकालना है, ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। जैसे मान लेते हैं हम इधर ढक देते हैं, ठीक है, एक पूरक कोण 60 डिग्री दिया है, दूसरा ज्ञात करना है, कैसे निकालोगे? पहला पूरक कोण यदि 60 डिग्री है तो दूसरा पूरक कोण कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरक कोण दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? 90 में माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही दूसरा पूरक कोण होगा, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 होता है, इसलिए 90 में माइनस कर रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ? यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या? 60 डिग्री। पता लग गया कितना हो गया? दूसरा पूरक कोण क्या है? 30 डिग्री। इसी प्रकार आ जाइए इसमें, यदि एक पूरक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा? हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या? 75 डिग्री, अर्थात क्या? 15 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़िए, एक पूरक कोण यदि 45 डिग्री मालूम है, दूसरा नहीं मालूम है, तो कैसे निकालेंगे? यही 90 में आप क्या कर दीजिए? 45 डिग्री घटा दीजिए, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? दूसरा पूरक कोण हो जाएगा। इसी प्रकार यदि एक पूरक कोण थीटा है तो दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध हम कैसे ज्ञात करेंगे? आइए मिलकर संबंध को ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज। चलिए भाई, ये है मेरा समकोण त्रिभुज, आप भी ले सकते हो एक समकोण त्रिभुज। हम मिलकर तत्काल एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है जिसका नाम क्या है? बी है, और यह जो है क्या है? 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, एक न्यून कोण को ए मानते हैं, दूसरे न्यून कोण को क्या मानते हैं? सी मानते हैं। एक न्यून कोण ए है, दूसरा न्यून कोण क्या है? सी है। ध्यान दीजिएगा, इस समकोण त्रिभुज में जरा आप समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए कि एक कोण तो 90 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक तो 90 हो जा रहा है, बाकी इन दोनों को जोड़ेंगे तब 90 होगा, तब ना 90 और इन दोनों का योग 90 मिलकर क्या होगा? 180 होगा। इसका अर्थ है कि इन दोनों को जोड़ने पर जब 90 होता है तो यहाँ पर कोण ए और सी जो है वो क्या है? पूरक कोण है। फिर से समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 100 कितना होता है? 80 डिग्री होता है, आप पढ़े होंगे।
पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, सब जानते हैं। और जब आगे बढ़िएगा तो आप जान रहे हो कि एक कोण बी जो है वो 90 है, ठीक है। तो 90 में और कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो इसका अर्थ है कि कोण ये और कोण सी को जोड़ने पर कितना आया होगा 90, और इस 90 और इस 90 को जोड़ेंगे तब कितना होगा 180 डिग्री। तो हम यहां देख रहे हैं कि कोण ये और सी जो है उनका योग जो है वो क्या है 90 है, अर्थात कोण ये और सी जो है वो क्या है पूरक कोण है। कौन सा कोण है? पूरक कोण है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जब ये कोण और ये कोण दोनों पूरक कोण है, दोनों का तो मान मालूम नहीं है, दोनों का मान मालूम नहीं है, और इस त्रिभुज में नहीं कहा गया है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है या क्या है, कुछ नहीं बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, जब गणित में मालूम नहीं हो तो कोण को कैसे मानते हैं? हमको मालूम है कि कोण ये और कोण सी को यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या आता है 90 डिग्री आता है। यहां से आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक कोण को मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं कोण ये हो जाएगा थीटा। एक पूरक कोण मालूम है थीटा, तो दूसरा पूरक कोण कैसे निकालते हैं? अभी कुछ देर पहले हम आपको बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। 90 में जो माने हैं उसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, अर्थात कोण ए थीटा होगा तो कोण सी क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां लिख सकते हैं कि हम ए को मानते हैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं ऐसे 90 डिग्री माइनस थीटा। जगह नहीं है इसलिए 90 डिग्री माइनस थीटा हम ऐसे लिखते हैं। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, सारा नियम से होता है। लिखते हैं कि माना, क्या माना, समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। क्या एबीसी में कोण बी जो है वो कितना है 90 डिग्री है, कोण बी है वो 90 डिग्री है, ठीक है। एवं कोण ए जो है वो क्या है मेरा थीटा है, इसलिए कोण सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा। क्यों 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ आपको यहां समझाया गया है, ठीक है। अब बढ़िए आगे, हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। एक बार थीटा को लेते हुए और एक बार क्या 90 डिग्री माइनस थीटा को लेते हुए न्यून कोण से ही त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं ना। एक बार ए के सापेक्ष, एक बार किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष। तो यहां पर चलिए शुरू हो जाइए, कैसे लेते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, थीटा के सापेक्ष, है ना, थीटा के सापेक्ष। क्या थीटा के सापेक्ष? चलिए भाई, साइन थीटा सबसे पहले क्या लेंगे, साइन थीटा यानी कि थीटा से देखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा क्या, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं, जिनको दिक्कत होता है यहाँ थीटा लिख दीजिए। थीटा के ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। नाम लिख सकते हो आप ए बी सी, ए बी सी। थीटा के ठीक सामने वाला लंब, कर्ण हमेशा 90 के ठीक सामने वाला, और ए बी मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहीं से देखते हुए हम लिखते जाएंगे सीधा, साइन थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, हो जाएगा क्या बीसी बटा क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा। चलिए आइए कोस थीटा लिखिए। कोस थीटा जब हम लिखेंगे तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है मेरा ए बी बटा क्या है एसी है मेरा। आगे बढ़ेंगे हम, कोस के बाद क्या होता है टेन होता है, टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, अर्थात क्या होगा बीसी बटा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। आगे बढ़ते जाओ, इसी को पलट दो, इसी को उलट दो। कैसे उल्टेंगे, साइन थीटा है तो इसका क्या होगा कोसेक थीटा, क्या होगा कोसेक थीटा, इसका व्युत्क्रम पलटिए क्या होगा मेरा एसी बटा क्या हो गया बीसी हो गया। कोसेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा, कोसेक के बाद कोस का व्युत्क्रम कोसेक होता है, सेक होता है, तो एसी बटा क्या होगा ए बी हो जाएगा। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा बीसी, ए बी बटा क्या हो जाएगा बीसी हो गया। ये कब, जब हम थीटा के सापेक्ष करते हैं। अब निकालते हैं हम 90 डिग्री माइनस
थीटा को देखते हुए, इस यह कोण क्या है मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसके सापेक्ष देखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं, ए बी सी, एकदम इसी का नकल है। यहाँ क्या है 90 डिग्री है, इसको क्या मानेंगे 90 माइनस थीटा के ठीक सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। 90 के सामने वाला क्या है, कर्ण है, और जो बचा वही क्या होता है, आधार होता है। तो चलते हैं, अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा से जब देखेंगे तब क्या होता है, क्या होता है, चलिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जब यहां से देख रहे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। आगे बढ़िए, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण क्या होगा, BC बटा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। आगे बढ़ते जाइए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां से देखेंगे तो लंब बटा आधार, AB बटा क्या हो जाएगा, AB बटा हो जाएगा BC। अब इसी का व्युत्क्रम लिखते जाइए, उल्टा लिखते जाइए, कोसेक क्या 90 डिग्री माइनस थीटा साइन का होता है ना, AC बटा AB हो जाएगा, AC बटा AB हो जाएगा। आगे बढ़िए, सेक क्या, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, AC बटा BC हो जाएगा। सेक के बाद क्या होगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोट 10 का होता है ना, BC बटा AB। एक बार जांच कर लेते हैं, क्या AC बटा AB, AC बटा AB, AC बटा BC, AC बटा BC, और AB बटा AC, AB बटा AC हो गया। अब देखते हैं कि दोनों पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या संबंध है। हम उस चीज को क्या करते हैं, देखते हैं, चलिए देखेंगे। सबसे पहले आ जाइए, यहां साइन थीटा बराबर है BC बटा AC, और हम ढूंढेंगे कि BC बटा AC यहां कहां है। देखिए यहां BC बटा AC है, क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर BC बटा AC है, यहाँ कोस 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा AC। इसका अर्थ है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों का अनुपात सेम है। जब सेम है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अर्थात अब हम क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स में जहां हमको साइन थीटा मिलेगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और जहां कोस 90 माइनस थीटा होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। यही है दोनों पूरक कोणों के बीच का त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, कहां चलेंगे, आगे आ जाओ। इसी प्रकार क्या है, कोस थीटा बराबर है यहां पर AB बटा AC, कोस थीटा बराबर यहां AB बटा AC है। AB बटा AC ढूंढते हैं, देखिए यहां पे AB बटा AC है। इसका अर्थ है कि कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोस थीटा जो है ना वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। जहां अब मैथमेटिक्स में जहां कोस थीटा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, और जहां साइन 90 माइनस थीटा होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं कि टेन थीटा बराबर BC बटा AB है। टेन थीटा बराबर क्या है, BC बटा AB है। हम जब ढूंढते हैं तो देखें यहाँ कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, BC बटा AB है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टेन क्या, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाओ, कोसेक थीटा बराबर AC बटा क्या होता है, BC होता है। तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या, देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है AC बटा BC। आप इधर ढूंढिए, देखिए AC बटा BC, AC बटा BC, देखिए AC बटा BC। इसका अर्थ है कि कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस
थीटा, ये दोनों आपस में बराबर है। जहां कोसेक थीटा होगा वहां सेक 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, और जहां सेक 90 माइनस थीटा होगा वहां क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। आगे बढ़िए, सेक थीटा बराबर AC बटा AB है, तो सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ढूंढते हैं। सेक थीटा बराबर क्या है यहाँ, AC बटा AB। देखिए AC बटा AB किसके बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि कोसेक, क्या कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसी प्रकार क्या टेन थीटा का हो गया। इसी प्रकार आइए कोट थीटा, तो कोट थीटा में भी आप जब मिलाओगे तो कोट थीटा किसके बराबर होगा, देखिए टेन के बराबर AB बटा BC, यहां भी AB बटा BC। तो क्या है, हम लिखेंगे यहां टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जब भी गणित में जरूरत पड़े, क्या जरूरत पड़ेगा, जहां साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ हो और हमें वहां पर क्या चाहिए, कोस थीटा चाहिए, तो हम बेहिचक क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति। तो इसी संबंध के आधार पर हम प्रश्नावली 8.3 को क्या करेंगे, मिलकर बनाएंगे। तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के साथ मिलेंगे।